आइए हम भिन्नों से जुड़े कुछ शाब्दिक प्रश्नों अर्थात वर्ड्स प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, एक महीना एक वर्ष के भिन्न के रूप में कितना होता है। इस प्रश्न में हमें भिन्न को ज्ञात करना है। भिन्न का मतलब होता है कि एक पूर्ण अर्थात होल जिसे बराबर भागों में विभाजित किया गया हो, उसके कुछ हिस्सों को अर्थात पार्ट्स को हम चुन रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्ण अर्थात होल को दर्शाने वाली मात्रा है एक वर्ष, और जिन हिस्सों अर्थात पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो है एक महीना। तो यहाँ पर पूर्ण अर्थात होल दर्शाने वाली मात्रा को हम हर अर्थात डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और हिस्सों अर्थात पार्ट्स दर्शाने वाली मात्रा को हम अंश अर्थात न्यूमरेटर में लिखेंगे। अब इस भिन्न को हल करने के लिए अंश और हर में इन मात्राओं की इकाई एक समान होनी चाहिए। यहाँ अंश में है महीना और हर में है वर्ष, तो हम यहाँ पर वर्ष को महीनों में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंश में एक महीना रहने देते हैं, और हम जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि एक वर्ष को 12 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर अंश और हर में दोनों मात्राएं महीनों में लिखी हुई हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा 1/12 के। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि एक महीना एक वर्ष के 1/12 भाग के बराबर होता है। तो इस प्रकार यह इस प्रश्न का उत्तर है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, यदि कुल 10 टुकड़ों वाली पिज्जा में से अजय ने 6 टुकड़े खाए और शेष टुकड़े उसकी बड़ी बहन अमृता ने खाए, तो दोनों ने पिज्जा का कितना कितना भाग खाया। तो यहाँ पर मैं दोनों का नाम लिख लेता हूँ, अजय और अमृता। अब आइए हम देखते हैं कि अजय ने पिज्जा का कितना भाग खाया। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर पूर्ण अर्थात होल दर्शाने वाली मात्रा क्या है, तो यहाँ पर वो है एक पिज्जा, एक पूरा पिज्जा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अर्थात हर में एक पिज्जा आएगा। और यहाँ अजय ने एक पिज्जा के कितने टुकड़े खाए, तो अजय ने कुल 6 टुकड़े खाए। तो हम यहाँ अंश में लिखेंगे 6 टुकड़े। अब यहाँ पर क्योंकि अंश में टुकड़े लिखे हुए हैं, तो हम हर को भी टुकड़ों की संख्या में लिख लेते हैं। और हम जानते हैं कि एक पिज्जा में कुल 10 टुकड़े हैं। तो आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये बराबर होगा 6 टुकड़े बटे 10 टुकड़े के। अब हम इस भिन्न को हल कर सकते हैं, तो ये बराबर होगा 6/10 के, और अंश और हर को 2 से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होगा 3/5। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजय ने एक पिज्जा का 3/5 भाग खाया। अब इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि अमृता ने एक पिज्जा का कितना भाग खाया। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि अमृता ने शेष टुकड़े खाए, अर्थात यहाँ पर अजय ने कुल 10 टुकड़ों में से 6 टुकड़े खाए, तो शेष टुकड़े हुए 10 - 6 अर्थात 4। तो अमृता ने 4 टुकड़े खाए, तो यहाँ अंश में आ जाएगा 4 टुकड़े। अब यहाँ पर एक पिज्जा को हम लिख सकते हैं 10 टुकड़े के बराबर, तो ये हो जाएगा 4 टुकड़े बटे 10 टुकड़े, और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4/10। अब यहाँ पर हम अंश और हर को 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 2/5। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमृता ने एक पिज्जा का 2/5 भाग खाया। अगला प्रश्न है, 15 मिनट कितने घंटों के बराबर होते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और इसी प्रकार 2 घंटे में होंगे 120 मिनट, 3 घंटे में होंगे 180 मिनट। तो यहाँ स्पष्ट रूप से क्योंकि 15 मिनट 60 मिनट से कम होते हैं, तो 15 मिनट द्वारा दर्शाए गए घंटों की संख्या 1 घंटे से कम होगी, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर होगा वह एक भिन्न होगी। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक भिन्न ज्ञात करनी है, अर्थात हमें ज्ञात करना है कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना भाग होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्ण मात्रा है वो है 1 घंटा, अर्थात यहाँ पर हर में 1 घंटा आएगा, और क्योंकि यहाँ पर हम 15 मिनट की बात कर रहे हैं, तो यह अंश में आएगा। तो ये हो गया 15 मिनट बटे 1 घंटा। अब हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो ये बराबर हो जाएगा 15 मिनट बटे 60 मिनट के। अब हम इसको हल कर सकते हैं, तो ये बराबर होगा 15/60 अर्थात 1/4। और यहाँ पर 1/4 को हम 1/4 भी बोलते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 15 मिनट 1 घंटे का 1/4 होता है, अर्थात 15 मिनट 1 घंटे का 1/4 भाग होता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
अगर चार दोस्तों में से हर एक को 3 चॉकलेट मिली तो प्रत्येक ने कुल चॉकलेट का कौन सा भाग पाया? तो यहाँ पर भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना होगा कि यहाँ पर पूर्ण मात्रा क्या है। तो यहाँ पर पूर्ण मात्रा है चॉकलेटों की कुल संख्या, अर्थात यहाँ पर हर में चॉकलेटों की कुल संख्या होगी। और अंश में क्या होगा? तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक ने कुल चॉकलेट का कौन सा भाग पाया, अर्थात एक दोस्त ने कितनी चॉकलेट पाई। तो यहाँ पर हर एक को 3 चॉकलेट मिली है, अर्थात यहाँ पर अंश में 3 चॉकलेट आएंगे। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि चॉकलेटों की कुल संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर कुल दोस्त हैं 4 और प्रत्येक दोस्त को 3 चॉकलेट मिली है, अर्थात यहाँ पर चॉकलेटों की कुल संख्या होगी 4 गुणा 3। तो यहाँ अंश में 3 चॉकलेट होगा और हर में 4 गुणा 3, तो ये बराबर होगा 3/12 के। अब इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दोस्त को कुल चॉकलेट का 1/4 भाग प्राप्त हुआ, या फिर कहें कि 1/4 भाग प्राप्त हुआ। अब क्योंकि यहाँ पर 4 दोस्त हैं और इन चारों दोस्तों को चॉकलेटों की कुल संख्या का समान भाग प्राप्त हुआ है, अर्थात 1/4 भाग प्राप्त हुआ है, तो यदि हम यहाँ पर हर एक को दी गई चॉकलेटों की संख्या बदल भी देते हैं तो भी हमारा उत्तर वही होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर हर एक को 3 की जगह 5 चॉकलेट मिल रही है। तो यहाँ पर चॉकलेटों की कुल संख्या होगी 4 गुणा 5। और यहाँ पर अंश में क्या आएगा? क्योंकि प्रत्येक को 5 चॉकलेट मिल रही है तो यहाँ पर अंश में आएगा 5। तो इस प्रकार इसको हल करने पर हमें मिलेगा 1/4। तो इस प्रकार हमें यही उत्तर प्राप्त हो रहा है। भले ही यहाँ पर हर में चॉकलेटों की कुल संख्या लिखी है और अंश में प्रत्येक को मिलने वाले चॉकलेटों की संख्या लिखी है, लेकिन यहाँ पर ये जो उत्तर हमें मिल रहा है, यहाँ पर अंश हमें दर्शा रहा है प्रत्येक दोस्त को और यहाँ पर हर हमें दर्शा रहा है कुल दोस्तों की संख्या को, और इस प्रकार हमें यह उत्तर प्राप्त हो रहा है।